है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा धन है, ये मेरा मठ है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, यही सम्मान मान करके सब जल रहे हैं। ये सब मेरा नहीं है, ये सब एक संयोग है, मेरा कहना पड़ता है, लेकिन दृढ़ करके मेरा न मानो। श्री काशी साहब पारक सिद्धांत के एक मूर्धन्य संत हुए हैं। पारक सिद्धांत में आज तक सदगुरु कबीर के बाद 6 मूर्धन्य पुरुष हैं, बाकी और बहुत हैं, वो सब का योगदान है। कबीर साहब के बाद पहला नंबर है श्री गुरुदयाल साहब का, वो फतुहा में हुए हैं, बिहार पटना के पास। दूसरे हैं श्री रामराज साहब, वो गया में हुए हैं, बिहार में। तीसरे हैं श्री पूर्ण साहब, वो महाराष्ट्र के थे और बुरहानपुर में वो प्रसिद्ध हुए हैं। उनका गुरुस्थान रीवा था, जिसके महंत जी का भाषण अभी आप मेरे पहले सुन रहे थे। और उसके बाद श्री काशी साहब हैं, वही भी महाराष्ट्र के थे, लेकिन बुरहानपुर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने पारक सिद्धांत का शास्त्रीय स्वरूप दिया और सभी व्यवस्था दी। उसके पश्चात श्री निर्मल साहब हैं, जो गोरखपुर बस्ती के बीच में हुए हैं। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर न्यायनामा उनकी पुस्तक है। उसके पश्चात श्री विशाल साहब, जो अभी अभी 77 में शरीर छोड़े हैं। इसमें तो कई लोग बैठे होंगे जो उनके दर्शन किए होंगे बाराबंकी में। ये 6 महापुरुष ऐसे हुए हैं जो पारक सिद्धांत के निर्माता हैं, यानी उसको शुद्ध रूप देने वाले हैं। निर्माता तो कबीर साहब है, और व्यवस्थित करते गए हैं। उसमें श्री काशी साहब ने जहां कहीं लिखा है, वो कहा है दृढ़ मानना छोड़ो, दृढ़ मानना छोड़ो। सहज तो मानना पड़ता है, मेरा घर है, मेरा समाज है, मेरा मठ है। दृढ़ मानना छोड़ो, अंदर से न मानो। मेरा कहाँ है? 1 सेकंड का झटका लगेगा और सब खो जाएगा। जोड़ने में जिंदगी बीतेगी, छूटने में 1 सेकंड का झटका। मेरा कहाँ? सदगुरु कबीर ने सहज समाधि कही है। सहज समाधि में रहो। सहज समाधि के 2 रूप हैं, एक व्यावहारिक और दूसरा आभ्यासिक। अभ्यास काल में चित्त का शांत हो जाना सहज समाधि। व्यवहार काल में विकार शांत रहना सहज समाधि। विकार और विचार आभ्यासिक स्थिति में, जब अभ्यास में हम रहें, स्थिर होके बैठ गए, आंख मूंद ले, ध्यान में, उस समय सारे विचार बंद हो जाएं, शुभ अशुभ कोई विचार न हो, संकल्प मात्र शांत हो जाए, ये सहज समाधि है। अभ्यास कालिक। व्यवहार काल में विचार तो आतेंगे, स्वाभाविक आएंगे, लेकिन विकार न हो। क्रोध, काम, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, अशांति, कोई विकार ना हो। ये जीवन है, इसके समान कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। सब उपलब्धि थोथी है, झूठी है, और झूठी होके रहती है। इसके लिए भक्ति, सेवा, सत्संग, साधना, ये सब में लगो। सेवा, स्वाध्याय, साधना, 3 का नाम ले लेने पर समग्रता आ जाती है।
सेवा स्वाध्याय साधना की त्रिवेणी में जो निमज्जन करता है उसको ये फल मिलता है सहज समाधि की। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। तन सेवा के 3 स्थान हैं, पवित्र आत्मा, असमर्थ और समाज। पवित्र आत्मा की सेवा करें, वहां से आपको बोध मिलेगा। असमर्थ की सेवा करें, ये बहुत बड़ा कर्तव्य होगा। फिर समाज की सेवा, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। सेवा के बाद स्वाध्याय। गुरुजनों, संतों जो रहनी संपन्न और बोध संपन्न है उनके पास जाओ। वेदांत की भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। कबीर साहब की भाषा में बोध और रहनी संपन्न कहा जाता है। बात वही है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ वेदांती कहते हैं। कैसा गुरु हो, कैसे संत हो, किसके पास समझाएं? जो श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्री का मतलब जो बहुत सुना हो। पहले पुस्तकें नहीं थी, गुरु से सुन सुन करके शिष्य ज्ञान ग्रहण करते थे। जो बहुत सुना हो वो ज्ञानी हो जाता है। और ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म नाम आत्मा स्वयं, आत्मनिष्ठ हो, आत्मलीन हो, ज्ञानी हो और ज्ञान का आचरण हो, आत्मलीन हो। सद्गुरु कबीर की परंपरा में कहा जाता है बोध और रहनी संपन्न हो। बोध समझ सब प्रकार से ठीक हो, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, सब समझ ठीक हो। और रहनी हो, रहनी का मतलब है पवित्र ढंग से चलना। अब अंतिम बात है मन का शांत रहना। तो बोध रहनी संपन्न संत गुरु की संगत में जाओ और उनके विचारों को सुनो और मनन करो। आजकल ग्रंथ बहुत हो गए, ये आपके लिए बड़ी सुविधा है। पहले ग्रंथ होते थे, किसी महापुरुष ने कुछ लिखा, कॉपी में रहती थी चीजों, दूसरे लोग प्रतिलिपि करते थे। जब सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने बीजक त्रिज्या टीका लिखी, रीवा में उन्होंने शुरू किया था, रीवा वही गुरुस्थान था, लेकिन राजा के विचारों की भिन्नता के नाते वहां से वो चले गए थे। तो कई जगह घूमे, फिर अंत में बुरहानपुर में बैठ के पूरा किए। तो जब उन्होंने पूरा कर दिया तब रीवा नरेश ने अपना एक पंडित भेजा, श्री पूर्ण साहब की टीका पूरी नकल करा करके उसने मंगाया और उसको पढ़ा, फिर अपनी टीका किया। बड़ा भ्रम था कि पूर्ण साहब की टीका पीछे बनी है और रीवा नरेश के पहले, लेकिन गलत है। रीवा नरेश की टीका पीछे बनी है, पूर्ण साहब की पहले। स्वामी शंकराचार्य हो या कोई महापुरुष हो, जो लिखते थे कॉपी में रहती थी और लोग उसकी नकल कर कर के ले जाते थे। आजकल हजारों प्रतियां छपती रहती हैं, फैलती रहती हैं। ये बहुत सुविधा का समय है। जो नया विज्ञान आया कैसेट, उसने तो और कमाल कर दिया। अपने घर बैठे सुनते रहो। एक भक्त मुझे बताए अपना नियम कि साहब मैं कैसे करता हूँ, रात में कैसेट लगा देता हूँ और बंद कर देता हूँ। नींद खुलती है बस तुरंत बटन दबा देता हूँ, प्रवचन शुरू हो जाता है। फिर मैं शौच, मंजन, व्यायाम, स्नान सब करता हूँ। इसमें 1 घंटा लगता है। 1 घंटा प्रवचन भी सुनता हूँ और ये काम भी करता हूँ। जब नियम पूरा हो गया शौच स्नान का, तब ध्यान करता हूँ, तब कैसेट बंद कर देता हूँ। ध्यान के बाद थोड़ा अध्ययन करता हूँ,
तब जलपान के ऑफिस जाता हूं, जलपान करके। तो 1 घंटा जो शौच व्यायाम स्नान में बीतता है वो प्रवचन सुनता हूं। ये सब सुविधाएं हो गई। इसका दुरुपयोग होता है टीवी इत्यादि में, दुरुपयोग करने वाले कर रहे हैं। जो सदुपयोग करने वाले वह समझें। सदुपयोग दुरुपयोग सब समय रहा है, सब समय में जीव मुक्त हुए हैं, आज भी होंगे, आगे भी होंगे, और सब समय जीव बंधन में रहे। महावीर स्वामी का समय, तथागत बुद्ध का समय, सनत कुमार का समय, स्वामी शंकराचार्य का समय, सदगुरु कबीर का समय ऐसे रहा जैसे आज है। धूल गर्दा हल्ला गुल्ला राग द्वेष कला कल्पना जो आज है वही तब भी था, और उसी बीच में अनेक संत अपना उद्धार कर गए। आज भी जो उद्धार करना चाहेगा कर लेगा। आज समय खराब नहीं है, बहुत बढ़िया। स्वाध्याय करो, संतों से सुनो गुनो, और स्वयं ग्रंथ पढ़ो, बोध और रहनी के विषय में खूब समझो, और फिर साधना।